अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम इको 6-12 की असाइनमेंट नंबर 1 को देखेंगे, जिसका सोल्यूशन मैं आपसे शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से कोई ज़ीरोज़ का अगर इशू हो तो आप जो है वो इसकी एक ज़ीरो को जो है वो हटा के आप इसकी कैलकुलेशन करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे ये इसी तरह के क्वेश्चन सेंड किए थे, जिसका जो है वो मैं आपसे सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बाकी मेथड सेम यही है। और बाकी एक और बात आपसे बताना चाहूँगी कि असाइनमेंट में जो है स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट क्यों ना हो, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी होती, क्योंकि आपके नंबर कट जाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितना पूछा जाता है, आपने उसका उतना ही सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेंगे, बेशक से आपकी वो जो है वो करेक्ट हो, बट जो है हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो फिर उसके नंबर काट लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा उनको चेक करना पड़ता है और जो कि उनको दिक्कत भी हो सकती है। और दूसरी बात जो है वो इसके नंबर नहीं मिलते आपके, बल्कि कट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हाइपोथेटिकल डेमोग्राफी का इन्फॉर्मेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान के जो है वो 2023 के हवाले से डेटा हमारे पास मौजूद है और उसकी वैल्यूज़ मौजूद है कि नंबर ऑफ़ डेथ जो है वो 2023 में उज़्बेकिस्तान में कितनी हुई थी, हमारे पास ये मौजूद है। नंबर ऑफ़ डेथ बर्थ्स भी है, डेथ भी है, ये पहली जो है बर्थ है, दूसरी डेथ है। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, उज़्बेकिस्तान की। और इसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ डेथ्स जो ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से, जो हमारी ये जो एक कार्डियोवैस्कुलर जो है वो एक डिजीज़ है, इस बीमारी की वजह से कितनी डेथ हुई थी वहाँ पे ये मौजूद है। नंबर ऑफ़ वुमेन ऑफ एज, जो हमारे पास वुमेन की जो उम्र है 15 साल से लेके 49 साल तक, यानी 49 एज तक जो है वो ये हमारे पास मौजूद है। हमने सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट फॉलोइंग। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास फर्टिलिटी रेट फाइंड करना है, डेथ रेट फाइंड करनी है, हमने रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फाइंड आउट करना है, और प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन उज़्बेकिस्तान की वजह से। ठीक है, चलते हैं हम अब अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट ए है वो फर्टिलिटी रेट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास सामने मौजूद है, ये एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन, जो कि एज जिनकी 15 और 49 है, मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने इसको मल्टीप्लाई करना 1000 से। तो इनकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास हमने इनकी पुट कर दी, क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ जो है वो 7774/0 है, और बटे में भी हमारे पास मौजूद है वैल्यू वुमेन की, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने जो है वो इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया, फर्टिलिटी रेट ये आ जाएगा। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स बी पार्ट है, इसमें हमारे पास डेथ रेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ डेथ लिखना होता है और टोटल पॉपुलेशन करना होता है। ठीक है, आपने कुछ और नहीं लिखना। जब हम किसी की डेथ निकालते हैं तो आपने टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। ये हमारे पास सामने मौजूद है वैल्यूज़, और हमने डेथ रेट निकाली 50.20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी पॉइंट हमारे पास आ जाता है बर्थ रेट का। हमारे पास इसमें हमने जब बर्थ रेट निकालना है तो वो भी हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ होता है और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल पॉपुलेशन होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पॉपुलेशन को जब भी हम इसकी परसेंटेज वगैरह निकालते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसके बाद जो है वो आपने इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास गिवन डाटा है उसके हवाले से आपका 117.13 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया, इसके बाद जो है वो हमने डेथ रेट हमारे पास ये मौजूद है, फिर बर्थ रेट हमारे पास ये चीज़ें मौजूद है। ठीक हो गया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फाइंड करना होता है। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज किसके इक्वल होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के। आपने इनकी वैल्यू जो हमने निकाली इनको माइनस कर देना, तो हमारे पास रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है वो 66.93 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ CVD डेथ्स हमने निकालनी है। ठीक है, किसकी प्रोपोर्शन निकालनी है, जो कार्डियोवैस्कुलर की वजह से जो डिजीज़ हुई, डेथ हुई थी, तो हमने उसकी जो है वो परसेंटेज निकालनी है। वो हमारे पास क्या आगे हमने वो नंबर ऑफ डेथ निकलनी है, जो कि हमारे पास किसकी वजह से डेथ हुई थी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की वजह से, और टोटल डेथ्स लिख लेनी, जो कि टोटल डेथ्स कितनी हुई थी वहाँ की, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना, 100 से। वहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये आपके पास सामने मौजूद 33.33% आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपने इतनी ही चीज़ें करनी है। और अगर जो है वो आपको कोई भी मटेरियल चाहिए 6-12 के 100 से, इंशाल्लाह मैं आपकी जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो भी सेंड करूँगी। और 16 आपके हो चुके हैं, और प्लीज़ आप जो है वो अपने मुझे बता सकते हैं कि आपके इस टर्म में मिड टर्म में जो है वो कितने लेक्चर इंक्लूड हैं। तो मैं इसके आपके एक अलग से MCQs की फाइल भी शेयर करूँगी, और आपसे जो है मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो भी और फाइनल की भी आपको इसी तरह मुझे मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।